कहानियों से भरी दुनिया में हम खुद को कहानी कहने की कालातीत कला की ओर आकर्षित पाते हैं। शुरुआती गुफा चित्रों से लेकर आज के डिजिटल आख्यानों तक मनुष्य हमेशा एक अच्छी तरह से कही गई कहानी की शक्ति से मोहित रहा है। प्राचीन कैंप फायर की चटकती लपटों पर विचार करें, जहां हमारे पूर्वज महान शिकार और महाकाव्य युद्धों की किंवदंतियों को साझा करने के लिए एकत्र हुए थे। उनके शब्दों ने श्रोताओं के मन में ज्वलंत चित्र चित्रित किए, जो पीढ़ियों के माध्यम से ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। इन मौखिक परंपराओं ने मानव संस्कृति की नींव रखी, साझा अनुभवों और सामूहिक स्मृति के माध्यम से समुदायों को जोड़ा। जैसे जैसे सभ्यताएं विकसित हुईं, वैसे वैसे कहानी कहने के हमारे तरीके भी विकसित हुए। लेखन प्रणालियों के आविष्कार ने नई संभावनाओं को जन्म दिया, जिससे कहानियों को विशाल दूरी तक यात्रा करने और समय के साथ जीवित रहने की अनुमति मिली। प्राचीन स्क्रॉल और टैबलेट में देवताओं और नायकों, प्रेम और विश्वासघात, विजय और त्रासदी की कहानियां थीं। गिलगमेश का महाकाव्य, होमर का ओडिसी और अनगिनत अन्य कथाएं उभरीं, जिनमें से प्रत्येक ने मानवता की कहानियों के समृद्ध टेपेस्ट्री में एक और धागा जोड़ा। मध्यकालीन समय में कहानीकार समाज में पूजनीय व्यक्ति बन गए। यात्रा करने वाले कवि और गायक गांवों में समाचार और मनोरंजन लेकर आए। उनके गीत और कविताएं तथ्यों को कल्पना के साथ जोड़ती थीं। भव्य हॉल और साधारण सराय में ये कहानीकार दर्शकों को दूर दूर की भूमि और जादुई दुनिया में ले जाते थे। प्रिंटिंग प्रेस ने कहानी सुनाने में एक बार फिर क्रांति ला दी, कहानियों तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाया और कथा के नए रूपों को जन्म दिया। उपन्यास, लघु कथाएं और समाचार पत्र अभूतपूर्व दर्शकों तक पहुंचे, जबकि थिएटरों ने गतिशील प्रदर्शनों के माध्यम से कहानियों को जीवंत किया। प्रत्येक तकनीकी उन्नति, रेडियो से लेकर सिनेमा, टेलीविजन से लेकर इंटरनेट तक, ने कहानी सुनाने के नवाचार के लिए नए दरवाजे खोले हैं। आज हम खुद को कहानी सुनाने के शायद सबसे रोमांचक युग में पाते हैं। आभासी वास्तविकता हमें सीधे कहानियों में डुबो देती है, जबकि सोशल मीडिया हर किसी को कहानीकार बनने की अनुमति देता है, जो अपनी व्यक्तिगत यात्रा को दुनिया के साथ साझा करता है। वीडियो गेम इंटरैक्टिव कहानियां बनाते हैं, जहां खिलाड़ी अपनी पसंद के माध्यम से कथा को आकार देते हैं। कहानीकार और दर्शकों के बीच पारंपरिक बाधा को तोड़ते हैं। फिर भी इन सभी प्रगति के बावजूद कहानी सुनाने की मौलिक शक्ति अपरिवर्तित बनी हुई है। कहानियां आज भी हमें अपनी दुनिया को समझने में मदद करती हैं, हमें दूसरे नजरिए से जीवन का अनुभव करने की अनुमति देकर सहानुभूति सिखाती हैं। वे मुश्किल समय में आराम देती हैं, जब हमें हिम्मत की जरूरत होती है तो प्रेरणा देती हैं, और जब हम खोया हुआ महसूस करते हैं तो समझ देती हैं। हर संस्कृति में, हर युग में कहानियों ने हमारी आशाओं, आशंकाओं और सपनों को प्रतिबिंबित करने वाले दर्पण के रूप में काम किया है। वे हमें हमारी साझा मानवता की याद दिलाती हैं, विभाजन को पाटती हैं और पीढ़ियों और संस्कृतियों के बीच संबंधों को बढ़ावा देती हैं। जैसे जैसे हम विकसित होते रहते हैं और अपनी कहानियां कहने के नए तरीके खोजते हैं, एक सच्चाई स्थिर रहती है। कहानियों की मानवीय जरूरत हमेशा की तरह जरूरी है, जो हैं उसके ताने बाने में बुनी हुई है।